हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम एक बार फिर से इडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम है इट गोज़ विदाउट सेइंग। यह जाता है बिना कहे। पहले तो हम समझेंगे लिटरल मीनिंग, वो भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो लिटरल मीनिंग होता है उसी से ही हमारा आंसर निकल जाता है। वैसे तो मुहावरों का मतलब यही होता है कि वो कहते कुछ हैं और उनका मतलब कुछ होता है। जैसे कि हिंदी में नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि किसी को नाचना नहीं आता तो वो आंगन टेढ़ा सच में बताएगा, ऐसा नहीं है। उसका मतलब कुछ और ही होता है कि भाई जिसको कोई चीज़ अगर नहीं आती तो वो उसी में कमी निकाल देता है। तो मुहावरे तो उसी प्रकार से होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कई बार उनके मतलब सिमिलर निकल जाते हैं। और ये सब हम अपने जो हमारा आगे वीडियो रहने वाली है उसमें भी देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इसको कि यह जाता है बिना कहे। इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है? इसका है बिना कहे बात को समझ जाना, या फिर ऐसी कोई बात जिसको इलेबोरेट करने की या एक्सप्रेस करने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप में ही ऑब्वियस हो, एकदम स्पष्ट या जग जाहिर हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। टू साइलेंटली बियर द इनजस्टिस। इनजस्टिस होता है अन्याय और साइलेंटली होता है चुपचाप। तो चुपचाप अन्याय को सहना। समथिंग विच इज़ इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस। देखिए दो वर्ड्स हैं इसमें नए सीखने के लिए, एक तो है ऑब्वियस, एक है इम्प्लाइड। ऑब्वियस को समझिए। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट या फिर जाहिर, जिसको आप देखते ही समझ जाएं, या फिर और इम्प्लाइड को बोला जाता है अंतर्निहित। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये हो जाएगा टू सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग इट। कि कुछ सजेस्ट करना किसी इनडायरेक्ट वे में, या फिर ऐसा इस तरीके से सजेस्ट करना कि उसको कहने की जरूरत ही ना पड़े। अंतर्निहित इसको बोला जाता है। तो अब इधर से आते हैं। समथिंग विच इज़ इम्प्लाइड टू बी ऑब्वियस का मतलब हो जाएगा ऐसा कुछ जो कि अंतर्निहित हो, या फिर इतना ज़्यादा अंतर्निहित हो कि वो स्पष्ट हो अपने आप में, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग आफ्टर यू आर टोल्ड टू डू इट। किसी से कह के करवाया कुछ तो क्या करवाया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग अपनी आम भाषा में। तो इसका मतलब उसी प्रकार से निकलेगा, कुछ करने का कोई फायदा नहीं है जबकि आपको वो कह करके करवाया गया हो। ब्रेक लॉन्ग रिलेशनशिप विद संबंध। रिलेशनशिप होता है संबंध। ब्रेक लॉन्ग रिलेशनशिप विद संबंध, किसी के साथ लंबी जो संबंध हैं उनको तोड़ देना। तो अब आप खुद सोचिए कि इट गोज विदाउट सेइंग का मतलब जो कि हमने पढ़ा कि बिना बोले समझ जाना या फिर बिना कहे समझ जाना का मतलब क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा कि नहीं होगा? इम्प्लाइड, ऑब्वियस, जग जाहिर, या फिर स्पष्ट। अगला है टू लेट समवन ऑफ। लेट ऑफ ये अपने आप में इडियम है। इसके बीच में लेट हिम आ सकता है, लेट हर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समवन की जगह कुछ भी आ सकता है। टू लेट ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना। अब छोड़ेंगे कैसे आप किसी को? इसको इस प्रकार से समझिए कि पनिश समवन लाइटली और नॉट एट ऑल फॉर एन ऑफेंस। किसी को बहुत हल्का, किसी ने कोई अपराध किया है उसको बहुत नाम मात्र का दंड देना या फिर छोड़ ही देना। अगर हम एक शब्द में बात करें तो इसका मतलब हो सकता है टू डिस्चार्ज समवन, किसी को मुक्त कर देना। ऑप्शन देख लेते हैं। टू लेट समवन फॉल। फॉल मतलब गिरना, किसी को गिरने देना। टू लीव समवन इन हिज प्रेजेंट स्टेट, किसी को उसकी वर्तमान अवस्था में छोड़ देना। टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, किसी को दोष मुक्त करना। या टू रिफ्यूज टू आंसर, जवाब देने से मना कर देना। तो हमने जो पढ़ा कि टू लेट समवन ऑफ का मतलब होता है टू डिस्चार्ज, तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर रहेगा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर भौंकना। सबसे पहले आप एक इमेज देखिए। ये इमेज है, ये 2 पेड़ हैं, पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2। पेड़ नंबर 1 पर एक बिल्ली बैठी हुई है और पेड़ नंबर 2 की तरफ जो है एक कुत्ता भौंक रहा है। तो ये जो है ये इस बात को दर्शा रहा है कि भैया जो शिकार है वो पेड़ नंबर 1 पर है, और जबकि पेड़ नंबर 2 पर जो शिकारी है वो भौंक रहा है। इसका ओरिजिन समझते हैं। ओरिजिन एक्चुअल में क्या है इसका, कि 19वीं सेंचुरी में अमेरिका में क्या था कि जो शिकारी कुत्ते होते थे उनको साथ लेकर के शिकार करने का जो प्रचलन बहुत ज़्यादा था, और
उसमें जो है रकून्स टाइप के एनिमल्स होते थे जिनका शिकार किया जाता था, वो शिकारी कुत्तों को ये बेवकूफ़ बना देते थे कि वो किसी निश्चित पेड़ पर हैं, किसी एक पर्टिकुलर पेड़ पर हैं, जबकि वो या तो वहाँ से निकल चुके होते थे या फिर किसी दूसरे और पेड़ पर रहते थे। तो इस प्रकार से शिकारी भी बेवकूफ़ बन जाता था और उसके कुत्ते भी। अभी हम अपना मतलब समझते हैं। अभी तो हमने ओरिजिन और ये सब जान लिया है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री हो जाएगा बी परस्यूइंग अ मिस्टेकन कोर्स ऑफ एक्शन, कोई गलत दिशा में काम करते चले जाना है, गलत दिशा में आगे बढ़ते चले जाना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्कोल्डिंग द वन हु इज इनोसेंट, इनोसेंट होता है निरपराध या फिर जिसने कोई अपराध ना किया हो, और स्कोल्ड होता है डांटना, डांटना किसी ऐसे को जिसने कोई गलती ना की हो। एक्सपेक्टिंग अ फेवर फ्रॉम अ हार्टलेस पर्सन, हार्टलेस होता है निर्दयी, जिसमें दया ना हो, ऐसे निर्दयी व्यक्ति से कोई फेवर कि वो हमारा कोई लाभ करेगा हमको, ऐसी एक्सपेक्टेशन करना, उम्मीद करना। लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, गलत जगह देखना। रिक्वेस्टिंग बट इन एन एरोगेंट मैनर, एरोगेंट होता है घमंडी, किसी से रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, लेकिन वो भी घमंड भरे तरीके से। तो हमारा जो हमने पढ़ा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब हो जाएगा बी परसुइंग अ मिस्टेकन कोर्स ऑफ एक्शन, को जो मतलब होगा वो होगा लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस। अगला है कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है कि अपना काम खत्म कर देना या फिर मतलब काम खत्म करके घर को चल देना। देखिए, टू स्टार्ट अ जॉब विशिंग फॉर सक्सेस, कोई काम शुरुआत करना ये चाहते हुए कि भाई हमें इसमें सक्सेस मिलेगी। टू टेक अ ब्रेक और अ हॉलीडे, कोई ब्रेक लेना या फिर कोई छुट्टी लेना। असाइन डिफरेंट डेज टू डिफरेंट टास्क, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित करना। टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क, किसी काम का अंत जो है हो चुका है ये डिक्लेयर कर देना, ये घोषित कर देना। तो हमारा जो कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि भैया काम खत्म करना, वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद अब तुम्हारे पाले में है। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि शब्दों से भी मतलब निकल जाता है। तो गेंद है में तुम्हारे पाले में गेंद है। तो गेंद तुम्हारे पाले में क्या होती है, इसका मतलब हम लोग इसको बहुत बार यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि भाई अब तुमको उस गेंद का निस्तारण करना है, या तो उसको किक मार दीजिए या फिर उसको उठा करके रख लीजिए, मतलब जो भी आप उस गेंद के साथ करना चाहें, इट इज़ अप टू यू। जो अब ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं। पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति पर दोष डालना। रिक्वेस्ट समवन टू रिटर्न योर बिलोंगिंग, बिलोंगिंग होते हैं जो मेरी अपनी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। तो किसी से रिक्वेस्ट करना कि वो आपकी जो वस्तुएं हैं उनको लौटा दे। इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, यह आप पर है क्या कि अगला निर्णय या फिर अगला जो कदम होगा वो आपको लेना है। टू टेल समवन पोलाइटली अबाउट हिज और हर मिस्टेक, किसी को बताना बहुत विनम्र तरीके से उसकी गलतियों के बारे में। तो हमने पढ़ा बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है कि भाई अब तुमको डिसाइड करना है कि क्या करना है उस बॉल के साथ। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों जहां में सबसे अच्छा। टू बेस्ट टीम्स compete विद ईच अदर, दो सबसे अच्छी टीम एक दूसरे के साथ में compete मतलब आपस में कंपटीशन करना। ए सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी के पास प्रिविलेज होता है विशेषाधिकार, अ स्पेशल राइट, कोई विशेषाधिकार है दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, दो अलग अलग अवसरों को एंजॉय करने का। गॉड हु रूल हेवन एंड अर्थ, ऐसे देव जो कि स्वर्ग और पृथ्वी को राज करते हैं। ए पर्सन हु इज रेस्पेक्टेड इवन बाय हिज एनिमीज, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसकी इज्जत उसके शत्रु हैं वो भी करते हैं। देखिए ऑप्शन 3 और 4 तो कोई सेंस नहीं बनाते हैं, इररिलेवेंट हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में भी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स में से मैंने आपको बताया दोनों जहां में सबसे अच्छा या बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है गिव समबडी अ रिंग, किसी को एक रिंग देना। अभी देखिए कितना मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है ये इडियम, ये समझिए आप। देखिए प्रपोज मैरिज
किसी से शादी का प्रस्ताव देना। इन्फॉर्म अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, किसी प्यारे की मृत्यु के बारे में सूचना देना। कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, किसी को दूरभाष पर कॉल करना। ट्रैप समबडी इन अ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, किसी को किसी मुश्किल संबंधों में फंसा देना। अब इसमें जो कन्फ्यूजन होगा मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को वो होगा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में। भैया रिंग देना का मतलब भी जब किसी को प्रपोज किया जाता है तो रिंग दी जाती है ना, पिक्चरों में ऐसे ही दिखाया जाता है कि घुटनों पे बैठ करके और ये सब तमाम तरह की चीज़ें। तो एक तो इससे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा रिंग तो है ही कि किसी को घंटी बजाना, वो आप इसको गांठ बांध लीजिए, कंठस्थ कर लीजिएगा कि ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। कॉल समवन ऑन द टेलीफोन, किसी को घंटी देना। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी पत्थर बगैर पलटे ना छोड़ना। अब कोई भी पत्थर बगैर पलटे ना छोड़ने का मतलब है कि आपने मान लीजिए बहुत सारी टास्क हैं आपके सामने, या आपकी कोई चीज़ खो गई है। सीधा सीधा सा आप ये समझिए कि आपके घर में कोई चीज़ आप रख के भूल गए हैं और उसको आपको ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे कि कभी कभी गद्दा उठा करके देखेंगे, कभी फिर जो है कोई अलमीरा खोल करके देखेंगे। तो तरह तरह के आप प्रयत्न करेंगे कि वो चीज़ आपको मिल जाए। तो इसका मतलब भी वही होता है, लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी कमी ना छोड़ना। सर्च फॉर हिडन ट्रेजर, छुपे हुए खजाने की तलाश करना। डू अ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, बेमतलब का काम करना। बी नोन फॉर अचीविंग अ ट्रिमेंडस फीट, फीट होता है उपलब्धि और ट्रिमेंडस बहुत बड़ी, विशाल। एक विशाल उपलब्धि अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जाना जाना। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, हर एक भरसक प्रयास करना, हर एक संभव प्रयास करना किसी चीज़ को प्राप्त करने के क्रम में। तो सर्च फॉर हिडन ट्रेजर, डू अ फ्यूटाइल टास्क, बी नोन फॉर अचीविंग अ ट्रिमेंडस फीट, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। देखिए सेकंड और थर्ड का तो कोई मतलब नहीं बनता। और सर्च फॉर हिडन ट्रेजर, मैंने आपको बोला कि गद्दा उठा के देखना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप कोई खजाने की तलाश कर रहे हैं। आप ये है कि आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, ये वाला अपना आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला है गेट द मैसेज, मैसेज प्राप्त करना या फिर किसी बात को समझना, है ना। डिड यू गेट द मैसेज, कि आपकी बात समझ में आई, तो गेट द मैसेज का मतलब है बात को समझना। अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय अ रिमार्क और एक्शन, यह समझना क्या जो कि किसी रिमार्क टिप्पणी या फिर किसी कार्य के से अंतर्निहित है, कार्य से स्पष्ट होता है। कम्युनिकेट यूजिंग अ सीक्रेट लैंग्वेज, कोई गुप्त भाषा यूज़ करते हुए वार्तालाप करना। फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट लैंग्वेज, कोई अलग लैंग्वेज समझने में मुश्किल का सामना करना। फायर समवन फ्रॉम अ जॉब, किसी को नौकरी से निकाल देना। जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कीप एट बे, कीप एट बे का मतलब होता है प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम अप्रोचिंग और हैविंग एन इफेक्ट, यानी कि किसी को अपने पास आने से रोकना या फिर किसी का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने से रोकना। कीप योर प्रॉब्लम्स टू योर सेल्फ, अपनी समस्याएं अपने तक रखना। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स, किसी चीज़ को रोक के रखना और किसी चीज़ का नियंत्रण रखना और उसको रोकना आपको कोई आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न करने से। नॉट शेयर अ सीक्रेट, कोई भी गुप्त बात सीक्रेट शेयर ना करना, नहीं साझा करना। मेंटेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब दूर दराज का संबंध मेंटेन करना, बनाए रखना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, क्योंकि कीप एट बे का मतलब मैंने बता दिया आपको, टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम अप्रोचिंग और हैविंग एन इफेक्ट। अगला है टू गो ऑफ द एयर। अच्छा आप एक चीज़ बताइए इसको समझने से पहले, आपने ऑन एयर सुना है क्या? न्यूज़ वगैरह का ब्रॉडकास्ट जब होता है या फिर कोई चीज़ जैसे कि रेडियो में कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो
उस वहाँ यूज़ किया जाता है ऑन एयर या फिर ऑफ एयर। ऑन एयर मतलब जिसका हो रहा है, मतलब वर्तमान में प्रसारण जिसका हो रहा है वो होगा ऑन एयर, जो चल रहा है। और अगर उसको आप हटा देंगे वहाँ से तो वो हो जाएगा ऑफ एयर, टू गो ऑफ द एयर। इसका मतलब हो जाएगा कि प्रसारण से बाहर आ जाना। टू रिमूव वेंटिलेटर, वेंटिलेटर एक्चुअल में एक ऐसी मशीन होती है जो किसी रोगी को सांस लेने में मदद करती है। टू रिमूव वेंटिलेटर ऑफ अ पेशेंट ऑन हिज डेथ बेड, उसकी मृत्यु शैया से, किसी पेशेंट की, रोगी की मृत्यु शैया से वेंटिलेटर को हटा देना। टू नॉट ईट फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक भोजन ना करना। टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम, किसी रेडियो या फिर टीवी प्रोग्राम का प्रसारण बंद कर देना। टू वेस्ट टाइम ऑन सिली और ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल होती हैं तुच्छ, और सिली भी बेवकूफ़ी भरी, तो बेवकूफ़ी भरी या फिर तुच्छ चीज़ों पे अपना समय वेस्ट करना। मैंने बता ही दिया है ऑन एयर और ऑफ एयर का मतलब क्या होता है, उसलिए अपना आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है टू मेक अ फस अबाउट। देखिए मेक की जगह आपको एग्जाम में मिल सकता है किक अप अ फस अबाउट या फिर मेक अ फस अबाउट, सिमिलर होता है। तो इसका मतलब होता क्या है, टू हैव एन एक्सेसिव रिएक्शन टू समवन और समथिंग, बात का बतंगड़ बनाना, या फिर और अप्रोप्रिएट होगा तिल का ताड़ बनाना। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, टू बी एक्सट्रीमली डिलाइटेड, हद से ज़्यादा प्रसन्न होना। टू वर्क हार्ड फॉर इवेंचुअल सक्सेस, इवेंचुअल होता है आखिर में मिलने वाली सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना। टू बी वेरी स्ट्रिक्ट और हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, बहुत ज़्यादा कठोर या फिर स्ट्रिक्ट होना और बहुत ज़्यादा उसके मानक होना। एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी, हद से ज़्यादा अटेंशन या फिर हो हल्ला एक्टिविटी, क्रियाकलापों का प्रदर्शन। अब आप एक चीज़ समझिए, तिल का ताड़ बनाना, टू बी एक्सट्रीमली डिलाइटेड हो सकता है या फिर एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी होगा कि हद से ज़्यादा किसी बात को तरजीह देना या फिर किसी क्रियाकलाप का हद से ज़्यादा प्रदर्शन करना। ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में जो मोर अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन 4, और वैसे भी इसका ये मतलब नहीं होता। दो तरीके से आप समझ सकते हैं, या तो आपको एग्जैक्टली मतलब पता है या फिर आप देख लीजिए कि मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर है। अगला है टू गो टू समबडीज हेड, किसी के दिमाग पर चढ़ जाना। इसका सीधा सा मतलब होता है एक तो कि भाई किसी को बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना, और दूसरा होता है शराब का नशा चढ़ जाना। अब पहला देखते हैं, टू हैव अ लो सेल्फ स्टीम, बहुत कम आत्मसम्मान होना। टू कंप्लेन टू द हाईएस्ट अथॉरिटी, उच्चतम जो अधिकारी हैं उन पे कंप्लेंट करना। टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक, किसी को बेहोशी भरा या फिर हल्का फुल्का नशा करवा देना। टू अराइव एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द टॉपिक, किसी टॉपिक के, किसी बात के मुख्य बिंदु या फिर केंद्र बिंदु पर पहुंचना। तो मैंने आपको बताया कि एक तो कि घमंड सर चढ़ जाना वो होगा इसका मतलब, या फिर दूसरा किसी को शराब का नशा करवा देना। तो घमंड चढ़ जाने वाला तो है नहीं, तो ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। अगला टू मेक अमेंड्स, अमेंड्स मतलब भरपाई करना होता है इसका मतलब। तो टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना। टू फील गिल्टी फॉर समथिंग यू हैव नॉट डन, जो आपने नहीं किया है उसके लिए भी गिल्टी फील करना। टू कंपनसेट, भरपाई करना। टू मेक फ्लिम्सी एक्सक्यूजेज, फ्लिम्सी होता है समथिंग विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, मतलब कमज़ोर बहाने बनाना। तो हमने पढ़ ही लिया है भरपाई करना, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। अगला है गेट ऑन द नर्व्स, नसों पर चढ़ जाना। इसका मतलब होता है टू इरिटेट, तो टू बी एन इरिटेंट मतलब ऐसा कुछ जो कि किसी को इरिटेट करे, वो हो जाएगा टू बी एन इरिटेंट। ये हो सकता है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी समझ लेते हैं। टू लूज़ कॉन्फिडेंस, विश्वास खो देना। टू बिकम वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना। और क्राई ईजिली, आसानी से रो देने वाला। टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली, इमोशन के तौर पर भावात्मक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाना। तो हमने पढ़ ही लिया है गेट ऑन द नर्व मतलब किसी को इरिटेट करना या फिर किसी को चिढ़ाने वाला। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला कीप अंडर वंस हेड,
देखिए इसका जो पॉसिबल ओरिजिन या फिर एक्सप्लेनेशन दिया है गूगल में, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं किसी बात के ना, असल में ये काइंड ऑफ मिथ्स होते हैं जो पास्ट से आए हुए होते हैं। अब इनका वर्तमान में ऐसा तो कुछ है नहीं जो इडियम्स होते हैं कि कोई बहुत इस पे विशेष स्टडी हुई हो। तो एक इसके बारे में जो ओरिजिन ये बोला गया है कि पुराने समय में तीरंदाज या अपनी बहुत सारी या फिर जो लड़ाके होते थे अपना कुछ सारा सामान बाहर न दिखा करके कुछ अपनी हैट के नीचे भी छुपा करके रख लेते थे। तो कीप अंडर वंस हैट का मतलब होता है कुछ गुप्त रखना या फिर कुछ छुपा करके रखना। ऑप्शन देखिए, कीप ऑल योर वेल्थ इन योर होम, अपना सारा धन अपने घर में रखना। टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, कोई बात गुप्त रखना। स्टील एंड हाइड समथिंग, चुरा कर छुपा लेना। टेक केयर ऑफ समबडी एल्सिज वैल्यूएबल्स गिवन टू यू फॉर सेफ कीपिंग, किसी और के जो कीमती चीज़ें हैं जो कि उसने आपको सेफ रखने के लिए दी हैं उनकी देखभाल करना, टेक केयर करना। तो हमने पढ़ ही लिया है कीप अंडर वंस हैट का मतलब है कुछ चीज़ गुप्त रखना। तो ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब कोड़ियों के भाव बिक जाना। अब ऑप्शन देखते हैं। वंस फेवरेट म्यूजिक, किसी का पसंदीदा संगीत। हैप्पी गो लकी एटीट्यूड, हैप्पी गो लकी का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है बेपरवाह, जिसको भविष्य की कोई चिंता ना हो। तो बेपरवाह एटीट्यूड रखना। सोल्ड चीपली, कोड़ियों के भाव बिक जाना या फिर बहुत सस्ता बिक जाना। समथिंग विच इज़ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, जो कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। तो अपना जो सही आंसर है वो है सोल्ड चीपली। नेक्स्ट है मेक एन एस आउट ऑफ। देखिए एस क्या होता है, एस होता है गधा, और जहाँ गधे की बात आ जाती है तो हालांकि ये केवल ऐसा कहानियों में ही है कि गधा बेवकूफ़ होता है, आम जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके ऊपर कुछ लाद देंगे तो वो एक दिशा में ही चल जाएगा। बेवकूफ़ी का पैमाना वैसे भी सभी लोगों के लिए अलग अलग है, तो हम उस गहराई में नहीं जाएंगे। गधे से मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, तो यहाँ भी इसका मतलब हो जाएगा मेक एन एस आउट ऑफ का मतलब कि बेवकूफ़ी भरा। कॉज समवन और वन सेल्फ टू लुक फूलिश और स्टूपिड, कोई किसी को या फिर खुद को बेवकूफ़ दिखाना या मूर्ख दिखाना। वर्क वेरी हार्ड लाइक अ डंकी, गधे की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत काम करना। बी स्मार्ट बट एक्ट डम, स्मार्ट होना लेकिन बेवकूफ़ी भरे काम करना। मेक अ मिस्टेक, कोई गलती करना। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि मेक एन एस आउट ऑफ का मतलब होता है टू बिहेव स्टूपिडली या फिर टू लुक सिली, बहुत बेवकूफ़ी भरे अंदाज में काम करना या फिर मूर्ख दिखाई देना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अकिलीज हिल, इसको आप एक इमेज से समझिए। ये क्या है, हील होता क्या है, एड़ी होता है। और पुराने समय में जो योद्धा होते थे वो अपने पूरा, जैसे कि इसने यहाँ भी अपना जो है कवच बांधा हुआ है, उसके अलावा भी पूरे शरीर पर आप अगर इमेजिन कर पा रहे होंगे तो पुराने समय में योद्धाओं के जगह जगह कवच बंधे होते थे। लेकिन जैसे कि ये एड़ी है तो एड़ी इसकी वल्नरेबल पॉइंट है और यहीं पर तीर मारा गया है। तो ये अकिलीज हिल का मतलब हो जाएगा ऐसा कुछ जो कि किसी स्ट्रॉन्ग आदमी की कमजोरी हो। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने समय में जो गुंडे होते थे बॉलीवुड फिल्मों में, वो हीरो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सनी देओल काइंड ऑफ, तो उसकी जो कमजोरी होती थी फिल्म की हीरोइन, उसको पकड़ते थे। तो अकिलीज हिल वही है। अ फैटल वीकनेस इन स्पाइट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेंथ, ओवरऑल मजबूती की बावजूद भी कोई जानलेवा कमजोरी। अ सीक्रेट वेपन टू बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी उपाय के रूप में कोई यूज किया जाने वाला कोई गुप्त वेपन। ए पास्ट डीड होता है कार्य, एक पुराने समय में किया गया कार्य। विच वन इज ट्राइंग टू हाइड, जो कि कोई छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। द पर्सन हु इज ब्लेम्ड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है तो किसको, ऐसा व्यक्ति जिसको कि कुछ गलत होने के लिए ब्लेम या उसके ऊपर दोष लगाया जाए, या फिर एक शब्द में बात करें तो होगा बलि का बकरा। तो अपना जो सही आंसर है अकिलीज हिल का वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला है बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा के बात करना। टू ट्रीट अ टॉपिक बट ओमिट इट्स मेन पॉइंट्स ऑफन इंटेंशनली, किसी टॉपिक पे बात करना लेकिन ओमिट होता है छोड़ देना, इसका जो मेन पॉइंट है उसको छोड़ देना, और कभी कभार या फिर प्राय जानबूझकर। टॉक बैड अबाउट अ पर्सन ऑफन इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में गलत बात करना और
प्राय उसकी एब्सेंस में, जब वो व्यक्ति वहाँ नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में उसके बारे में गलत बात करना। स्पेंड अ फन जोवियल टाइम, जोवियल होता है हैप्पी एंड फ्रेंडली, तो खुशनुमा समय व्यतीत करना। इट इज़ वाइज टू इग्नोर हार्डशिप्स एंड कंटिन्यू विद योर टास्क। हार्डशिप्स होता है जो कठिनाई, तो कठिनाइयों को इग्नोर करना ही बुद्धिमानी है और अपना जो टास्क है उसमें आप कंटिन्यू, उसमें आगे बढ़ते रहिए। लेकिन हमने पढ़ा है बीट अराउंड द बुश का मतलब है घुमा फिरा के बात कहना, मेन पॉइंट पे ना आके उसके इधर उधर की बातें करना। तो इसके जो सिमिलर मतलब निकलता है वो है ऑप्शन फर्स्ट से, जहाँ कि आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है उसको हटा दे रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना सही आंसर है। नेक्स्ट है नैश योर टीथ, जी है साइलेंट, नैश योर टीथ, दांत पीसना। तो दांत कब पीसते हैं आप? दांत पीसने से मतलब है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, गुस्से में दांत पीसना। तो ऑप्शन फर्स्ट है एक्सप्रेस रेज, बहुत ज़्यादा गुस्सा एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। ब्रश योर टीथ, अपने दांत जो है वो मांजना। लाफ हस्टेरिकली, हस्टेरिकली होता है उन्माद पूर्वक या फिर अनकंट्रोल तरीके से हंसना। टेक अ बिग बाइट, बहुत बड़ा बाइट लेना। बाइट समझ ना, मुंह में कोई चीज़ खाने के लिए आपने हद से ज़्यादा बड़ा बाइट ले लिया, तो अपना जो दांत पीसने का मतलब आ जाएगा वो होगा एक्सप्रेस रेज। नेक्स्ट है लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर, हाथों से रेत निकलने देना या फिर हाथों से समय निकलने देना, जैसे भी आप समझें, कोई अपॉर्चुनिटी निकलने देना, ये समझ लीजिए इसका मतलब। लूज अ वेडिंग रिंग, शादी में मिली हुई जो अंगूठी है उसको खो देना। नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ डिफ़िकल्ट कंसेप्ट, कोई मुश्किल कंसेप्ट को समझने में सक्षम ना होना। लेट गो ऑफ सर्टेन अनप्लेजेंट थिंग्स, कुछ अप्रिय, अनप्लेजेंट होता है अप्रिय, जिसमें आपको बिल्कुल भी रुचि ना हो, अप्रिय चीज़ों को जाने देना। टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको वेस्ट कर देना। अब खुद सोच लीजिए आपके आंसर क्या होना चाहिए वीडियो रोक करके। आंसर तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप भी अपना दिमाग लगाइए कि हमने पढ़ा है लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर का मतलब होता है किसी के हाथ से कोई बात निकलना, तो उसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। अभी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं जो सही है। ऑप्शन 4 अपना सही आंसर है। नेक्स्ट है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, बिस्तर के गलत दिशा में या फिर बिस्तर के गलत तरफ से उठना। इसका मतलब होता है दिन की शुरुआत खराब होना। ऑप्शन फर्स्ट है मेक अ रॉन्ग डिसीजन एंड रिग्रेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, कोई गलत निर्णय लेना और उसका जो है पश्चाताप करना या उस पर रिग्रेट करना सारी ज़िंदगी। स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड, किसी दिन की शुरुआत करना कोई बुरे मूड के साथ में। विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग, जो कि पूरे दिन वैसा ही रहता है, दिन की शुरुआत खराब करना। हैव अ स्लीपलेस नाइट स्पेशली ड्यू टू वरीज, वरीज मतलब चिंता, चिंताओं की वजह से रात को नींद ना आना, जाग जाग करके रातें गुजारना। सफ़र एन अनकंफर्टेबल स्टे एट एन अनफेमिलियर प्लेस, किसी अनजान जगह पर कोई अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल हो आरामदायक और अनकंफर्टेबल हो जाएगा गैर आरामदायक। तो गैर आरामदायक विश्राम या फिर ठहरना कहीं जहाँ पे जिस प्लेस को आप जानते ना हो। तो अपना जो सही आंसर है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का, जिसका मतलब हमने पढ़ा है कि मूड खराब के साथ में उठना या दिन की शुरुआत खराब होना। तो ऑप्शन सेकंड अपना सही आंसर है। नेक्स्ट है लर्न बाय हार्ट, दिल से सीखना या फिर दिल से याद करना। टू मेमोराइज समथिंग, किसी को मतलब कंठस्थ कर लेना। लव समथिंग टेरेबली, किसी को बहुत बुरी तरीके से चाहना। लर्न अ लेसन बाय मेकिंग अ मिस्टेक, गलती करके सीखना। लर्न टू कंट्रोल और हाइड योर ट्रू फीलिंग्स, अपनी जो सच्ची भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करना सीखना या फिर उनको छुपाना सीखना। तो लेकिन हमने पढ़ा है लर्न बाय हार्ट का मतलब है मन से सीखना या दिल से याद करना। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है बिना देरी किए या फिर बिना परवाह किए। विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के। इंस्टेंटली,
अविलंब। शोइंग आउटवर्ड रिस्पेक्ट टू समवन यू हेट, ऐसा किसी व्यक्ति को बाहर से इज्जत देना जिसको कि आप नफरत करते हैं। फोर्सिबली लेट गो ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल टू यू, ऐसा कुछ जो कि आपके बहुत ज़्यादा प्रिय है उसको मतलब बलपूर्वक जाने देना। अ मिस्टेक विच इज़ ऑफ नॉट मच कॉन्सिक्वेंस, एक ऐसी गलती जिसके बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं होते। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब मैंने बता ही दिया है आपको कि अविलंब और बिना संकोच के, तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो अपना सही आंसर है। बीट अ डेड हॉर्स, देखिए ये है फ्लॉग अ डेड हॉर्स का यूएस वर्जन। फ्लॉग अ डेड हॉर्स होता है यूके में यूज और ये होता है यूएस में यूज। जो बीट अ डेड हॉर्स है वो है यूएस से रिलेटेड और दूसरे वाला है वो यूके से रिलेटेड जहाँ पे आ जाता है फ्लॉग। तो दोनों का ही मतलब होता है टू वेस्ट एफर्ट और समथिंग व्हेन देयर इज़ नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, अपने एफर्ट को वेस्ट करना या फिर एक ऐसा काम करना जहाँ पे कोई भी सक्सेस का सफल होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं अब। शो एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रूएल्टी स्पेशली टू एनिमल्स, अत्यधिक उच्च दर्जे का क्रूएल्टी निर्दयता दिखानी विशेषतः जानवरों के ऊपर। एक्सप्लॉयट समवन टू द पॉइंट ऑफ किलिंग हिम और हर, किसी को इतना जो है शोषण कर देना कि उसको मार ही देना। टू यूजलेसली ड्वेल, ड्वेल होता है टू लिव और स्टे इन अ प्लेस, किसी जगह पर रुक जाना। टू यूजुअली ड्वेल ऑन अ सब्जेक्ट, किसी विषय पर रुक जाना और वो भी यूजलेसली निरर्थक रूप से जिसका कोई यूज ना हो। फार बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन, की उसके निस्तारण के बिंदु से भी आप आगे चले जाएं। टू कंटिन्यू प्लेइंग अ गेम नोइंग वेरी वेल दैट यू आर गोइंग टू लूज, ये जानते हुए भी कि आप जो है गेम हार जाएंगे, किसी गेम को किसी खेल को चालू रखना। तो बीट अ डेड हॉर्स हमने पढ़ा ही है कि अपने एफर्ट वेस्ट करना या फिर एक ऐसा काम करना व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, जहाँ सफलता का कोई चांसेस नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड सही बनता है इसमें, भले ही आपको उसका मतलब और ये मतलब सिमिलर ना लग रहा हो, लेकिन बाकी तीन तो यूजलेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। आज हमने अपने 25 क्वेश्चंस एक बार फिर से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों के लिए सेशन यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। साथ ही इसकी PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।